Hello students, let's start a second module of the medicinal chemistry फोर्थ सेमेस्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या होता है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे एनाटॉमी पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम का एक पार्ट है जो किसको रेगुलेट करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को। व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट है, हार्ट रेट है, हार्ट हमारा पंप करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेट आर द इनवॉलेंट्री एक्शन। ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो एडिनर्जिक ड्रग्स हमारा चैप्टर है, एडिनर्जिक ड्रग। एडिनर्जिक ड्रग क्या होती है? वो केमिकल एजेंट होते हैं जो इस एक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जहाँ तो उसको अदर उसको इन्हांस करते हैं, जहाँ उसकी एक्टिविटी को, बहुत सारे कंपोनेंट्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। That chemical agent, that drugs are known as a adrenergic drugs. It's also known as a sympathetic nerve system. ठीक है, एडिनर्जिक ड्रग्स को और क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एडिनर्जिक के से भी नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सिंपैथिक नर्व सिस्टम है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो, सिंपैथिक नर्व सिस्टम, सबसे पहले आपको आई थिंक क्लियर है, नर्व सिस्टम को दो कैटेगरी में, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो बॉडी से सीएनएस तक सिग्नल, बॉडी से, पूरी बॉडी से सीएनएस को सिग्नल देती है। मोटर नर्व रिस्पॉन्स आता है ब्रेन से बॉडी तक। मोटर न्यूरॉन, मोटर आगे फर्दर दो पार्ट्स में है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। हम ऑटोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तीन में, एंटेरिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। एंटेरिक जो डाइजेशन सिस्टम में इंक्लूड होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो ऑर्गन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, डिजेस्टिव ऑर्गन को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, दैट नर्व सिस्टम इज नोन एज अ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम वो क्या करेगा, एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट काम करेगा। जो सिंपैथिक नर्व सिस्टम है, इस जो केमिकल एजेंट, उसको हम और क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ के हटे हैं, एडिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, एडिनर्जिक ड्रग्स आगे। तो जो सिंपैथिक नर्व सिस्टम है, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है सिंपैथोमाइमेटिक, एक है सिंपैथोलाइटिक। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले है सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं सिंपैथिक नर्व सिस्टम का, ठीक है, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। माइमेटिक का मीनिंग क्या होता है, स्टिमुलेट करना, ठीक है, इसलिए इसका नेम है। इसको और क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, एडिनर्जिक स्टिमुलेंट बोलते हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, एड्रीनोमाइमेटिक बोलते हैं। सिंपैथोलाइटिक, सिंपैथोलाइटिक क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को, उसके एक्शन को ब्लॉक करके, ठीक है। हमने एडिनर्जिक ड्रग्स क्या पढ़ी थी कि जो जहाँ तो इन्हांस करेगी, जहाँ उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगी। सिंपैथोलाइटिक क्या हो गया, वो एजेंट्स होंगे जो सिंपैथिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे बाय द ब्लॉक ऑफ द एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसको हम और क्या बोलते हैं, सिंपैथोलाइटिक बोलते हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, एड्रेनोलाइटिक, लाइटिक मीनिंग ब्रेक डाउन। देखो, अभी है एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अभी आपको पता होना चाहिए कि एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एड्रेनलिन, इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होते हैं, साइनेप्सिस में। आपको पता है ना कि दो जंक्शन के बीच में जो गैप होता है, डेट इज़ नोन एज अ साइनेप्सिस, तो वहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। डोपामिन का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, बहुत इजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री टफ नहीं है, सिर्फ आपने अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस रखना है। देखो, इसमें ना क्या होगा, एक आपकी बेंजीन रिंग होगी। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो आपकी बेंजीन रिंग रहेगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, दिस इज योर पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन पे अटैच है, स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के आप में बेंजीन रिंग में क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। फिर उसके बाद दो कार्बन ग्रुप अटैच होगा जिसको हम इथेन बोलेंगे, फिर अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। बेंजीन रिंग के साथ थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच हो, उसे रिंग को बोलते हैं कैटेकोल रिंग, ठीक है। डोपामिन का स्ट्रक्चर हो गया। नॉन एडेलिन का स्ट्रक्चर क्या है कि
जो बीटा कार्बन है, देखो ये वाला अल्फा कार्बन है आपका, ये बीटा कार्बन है। अभी मेरे को लग रहा है बच्चों को क्लियर होगा अल्फा और बीटा क्या है, फिर भी मैं रिकॉल करवा देती हूँ। अल्फा कार्बन वो कार्बन होते हैं जो फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट टू इज अ बीटा कार्बन। देखो डोपामीन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, थर्ड और फोर्थ पे OH ग्रुप, इथेन अमाइन। नॉन एडेलिन का स्ट्रक्चर क्या है, नॉन एडेलिन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जो बीटा पोजीशन होगा वहाँ पे OH ग्रुप, बाकी स्ट्रक्चर डोपामीन के जैसे बिल्कुल सेम रहेगा। एपिनेफ्रिन का क्या रहेगा कि देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा मिथाइल के साथ, इसको हम बोलेंगे एडेलिन या एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एडेलिन क्या करता है, अटेंशन रिस्पॉन्ड, तब ये रिलीज होता है, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम एपिनेफ्रिन होता है, डोपामिन इज अ प्लेजर हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैटेकोलामाइन की इनकी सिंथेसिस बताऊंगी, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे किया, सिंथेसिस कहाँ से हुई इनकी, और कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।